खुद मुख्यमंत्री भी देवीलाल के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला से भी उनके अच्छे संबंध हैं। अगर ओम प्रकाश चौटाला ये बात कहते हैं उस मंच से, तीसरे मोर्चे की बात होती है जहां पर देश के तमाम दिग्गज नेताओं को एकजुट किए जाने की बात होती है, और खुद आपकी पार्टी ने ही नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी बताया हुआ है, तो ये क्या सब कुछ एक साथ दिखाई पड़ रहा है? रामविलास पासवान की बरसी आने वाली है और उसको लेकर उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान तमाम नेताओं को निमंत्रण भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तक से आज उन्होंने मुलाकात की। उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार से भी मिलकर उन्हें निमंत्रण देना चाहते हैं, बट नीतीश कुमार उन्हें समय नहीं दे रहे। कि रामविलास जी का सम्मान सब कोई करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करते हैं। वह दलित विमर्श और सामाजिक सरोकार के विषय में बड़े नेता हैं, इसलिए कम से कम ऐसे सवालों पर का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर 25 सितंबर को देश भर के तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। हरियाणा के जींद में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। नीरज जी, अभय चौटाला जो कि ओम प्रकाश चौटाला के बेटे भी हैं, उनका बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी 25 सितंबर को, और बड़ा कार्यक्रम होगा, देश भर के तमाम नेता आएंगे और नीतीश कुमार जी की तरफ से कंफर्मेशन भी हो चुकी है कि वो आएंगे। देखिए, चौधरी देवीलाल इस देश की सियासत में समाजवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे और कांग्रेस पार्टी का जो अधिनायकवादी नेतृत्व था तत्कालीन परिस्थितियों में, तो देश के अंदर में चौधरी देवीलाल ने समाजवादियों को जमा करने में और बिहार उनकी कर्म भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सानिध्य उनको लगातार मिलता रहा। इसलिए उनके जयंती के अवसर पर कोई कार्यक्रम हो, इसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम क्या तय हुआ, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी का चौधरी देवीलाल जी से रिश्ता रहा है वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण रिश्ता रहा है। राजनीतिक रिश्ते के साथ साथ उनसे व्यक्तिगत आत्मीय लगाव भी रहा है, इसलिए कार्यक्रम में उपस्थिति हो सकती है। अभी खुद जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो उनकी मुलाकात भी हुई थी ओम प्रकाश चौटाला से। बिल्कुल, हमने कहा कि आत्मीय संबंध है न, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तो ही पूंजी है राजनीति में कि जिससे एक बार सरोकार हुआ तो निश्चित रूप से वह राजनीतिक नहीं रहता, वह आत्मीय रूप में भी लेता है और उनके साथ तो उनको काम करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ है। किसान आंदोलन के बड़े नेता, समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता हैं, इसलिए उनके यहाँ जाना, उनसे उनके परिजनों से मिलना, ये तो एक लगातार प्रक्रिया का एक अंग है। जैसा कि आपने भी बताया और इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि समाजवादियों को एकजुट करने में ताऊ देवीलाल की बड़ी भूमिका रही। अब जो उनके पोते हैं अभय चौटाला, उन्होंने कहा है और ओम प्रकाश चौटाला ने भी कहा जब वो जेल से बाहर आए कि जितने भी नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी पार्टियां हैं उनको एक इकट्ठा किया जाए और एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए। और अभी भी अभय चौटाला ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम होगा इसमें एच.डी. देवगौड़ा होंगे, शरद पवार होंगे, ममता बनर्जी, तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है और एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए ये असहज स्थिति होगी कि वो अभी एनडीए में हैं और अगर ऐसा कोई मंच होता है जहां पर तीसरे मोर्चे की बात होती है तो नीतीश कुमार के लिए असहज होगा? नहीं, मंच तो है चौधरी देवीलाल जी के स्मृति में यह कार्यक्रम है। अब कोई राजनीतिक दल जो उसका आयोजक हो अपने राजनीतिक उद्देश्य के बारे में बता सकता है, लेकिन हम तो एनडीए के पार्ट हैं, इसलिए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संबंध उनसे रहा है, चौधरी देवीलाल से आत्मीय संबंध रहा, इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर कोई खोज रहा है तो ये सही नहीं है। खुद मुख्यमंत्री भी देवीलाल के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला से भी उनके अच्छे संबंध है। अगर ओम प्रकाश चौटाला ये बात कहते हैं उस मंच से, तीसरे मोर्चे की बात होती है जहां पर देश के तमाम दिग्गज नेताओं को एकजुट किए जाने की बात होती है और खुद आपकी पार्टी ने ही नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी बताया हुआ है, तो ये क्या सब कुछ एक साथ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीतिक योग्यता पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास की पटकथा उन्होंने लिखी, सामाजिक सरोकार से जोड़ा, तो उनकी योग्यता पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। अब इसको तरह तरह से लोग अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब चौधरी देवीलाल जी के साथ काम करने का अवसर, उनके द्वारा जनता दल के बिहार में गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, आंदोलन में, सरकार बनाने में, ये सारी भूमिका है। अब
उस पार्टी का क्या उद्देश्य है। तो ऐसा नहीं है ना कि विभिन्न राजनीतिक दलों को वो की है तो सब लोगों में कोई सहमति बनी है। अब कोई अपनी बात को रखता है तो ऐसा नहीं, मूल विषय यह है कि वह चौधरी देवीलाल जी के स्मृति में कार्यक्रम है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आत्मीय संबंध है, सामाजिक सरोकार है, इसलिए निश्चित रूप से उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जा सकते। जयंती से अब चलते हैं बरसी की तरफ। रामविलास पासवान की बरसी आने वाली है और उसको लेकर उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान तमाम नेताओं को निमंत्रण भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तक से आज उन्होंने मुलाकात की। उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार से भी मिलकर उन्हें निमंत्रण देना चाहते हैं, बट नीतीश कुमार उन्हें समय नहीं दे रहे हैं। अब इस संबंध में तो वो बताएंगे ना, क्योंकि उनका बयान मैं सुना हूं। भाई पहले मिलने के पहले ही राजनीतिक बयान दिया जाना, ये तो चिंता की बात है। माननीय चिराग पासवान जी आप रामविलास जी के बेटा हैं। रामविलास जी के प्रति सम्मान सब के मन में है और वह सामाजिक सरोकार के और दलित विमर्श के बड़े नेता रहे हैं। इसलिए उनके वर्षी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के पहले ही यह बयान दिया जाना कि हमको अभी समय नहीं मिला है, और इसकी सार्वजनिक चर्चा करने की क्या जरूरत है। आप वहाँ समय मांगिएगा और उसके हिसाब से चीज़ें तय होती है। लेकिन यह बताता है कि कहीं न कहीं कुछ बात मन में चल रहा है। इसलिए हम यह सलाह देंगे कि रामविलास जी का सम्मान सब कोई करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करते हैं। वह दलित विमर्श और सामाजिक सरोकार के विषय में बड़े नेता हैं, इसलिए कम से कम ऐसे सवालों पर का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव से आज उन्होंने मुलाकात की और एक नए सियासी समीकरण की चर्चा ही रही, लेकिन हालांकि उन्होंने इनकार किया और कहा कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे नहीं देखना चाहिए। जेडीयू किस तरीके से देखती है? वो तो भाई जब वो कह रहे हैं चिराग पासवान जी अपने पिता के स्मृति में कार्यक्रम, उसके पहले राजनीतिक बयान दे रहे हैं और सब लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो जिनसे मिले हैं वो बयान दें या जो मिले वही उनका बयान महत्वपूर्ण। जनता दल कहाँ उसमें है? किसी नए राजनीतिक समीकरण की चिंता तो आप लोग को नहीं? हम लोग चिंता करने वाले हैं। हम लोग चिंता कभी किए हैं? हमारी चिंता है 12 करोड़ लोग, उनके जीवन स्तर का विकास। राजनीति हमारी चिंता नहीं रहती है। अच्छा, बंगला विवाद उनका काफी चर्चा में है कि उन्हें बंगला, ऐसा कहा जा रहा है कि नोटिस मिल गया है बंगला खाली करने को। हालांकि चिराग पासवान इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस मिला है और उन्होंने उस बंगले में दिवंगत रामविलास पासवान की एक मूर्ति लगा दी है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ये कब्जा करने की कोशिश तो नहीं है बंगले पर? देखिए, रामविलास जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो राजनीतिक मतभेद हो, उसके बावजूद उनका सम्मान करता है। ये बंगला में कैद करना रामविलास जी को, यह सही नहीं है। उनका व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व है और खास करके बिहार के लोग और बिहार से बाहर के लोग भी उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं। अब वो किस मूर्ति लगाए, किस उद्देश्य से लगाए, क्या आंतरिक मंशा है वो जाने। और हम यह समझते हैं कि रामविलास जी का व्यक्तित्व इन चीज़ों से बहुत ऊपर का चीज़ है। कम से कम उनके व्यक्तित्व पर ऐसे सवाल जब खड़ा होते हैं तो वह चिंता की बात होती है। तो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर जहां एक तरफ हरियाणा में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक तीसरा मोर्चा बनाने की भी कोशिश है। वहीं फिलहाल जेडीयू ये कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत लगाव की वजह से, न कि तीसरे मोर्चे को बनाए जाने को लेकर। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।